ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप सबको विदित है कि सावन का पावन पर्व लग चुका है और कुछ ऐसे अनूठे उपाय, कुछ ऐसे रहस्य मैं आपके साथ साझा करूंगा जो कि किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। मेरे पास अक्सर ऐसी मेल्स आती हैं जिसमें कि पूछा जाता है कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दीजिए, कोई ऐसी विधि सुझाइए जिससे कि अपने साथी को आकर्षित किया जा सके। कुछ भी करके बस हमें जो है सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करना है, अपना दबदबा सामने वाले पर बनाना है। तो बहुत सी ऐसी क्वेरीज़ हैं, बहुत सी ऐसी मेल आती हैं, बहुत से ऐसे व्हाट्सएप पर कॉल आते हैं जो कि एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुजी कुछ भी करके ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि मैं अपने साथी को अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। तो आज उन गूढ़ विद्याओं में से एक ऐसा सरल उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिससे कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। और ये इतना सटीक है कि एक बार कर दिया तो समझिए जन्म जन्मांतर के लिए सामने वाला बस आप ही की माला जपता रहेगा। अक्सर मैं देखता हूं कि आजकल जो है लोग फ़ोन पर ही सुलह कर लेते हैं और फ़ोन पर ही जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो उस ब्लॉक को खुलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका भी इलाज इस सरल उपाय से संभव है। इस उपाय को करने के बाद सामने वाले में सोचने समझने की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। वो 24 घंटे बस साध्य के बारे में सोचता रहता है। साधक ने जैसा मनोरथ बनाया होता है, जैसा उसने उस समय पर क्रिया करते समय जैसा उसका मन होगा, उसके सामने सारा कुछ वैसे का वैसा दिखेगा। जैसा उसने सोचा होगा ठीक वैसा ही उसे दिखेगा। और इसमें जो है सिर्फ इस प्रयोग को सावन में किया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं किस भली प्रकार से इसको करना है। आपको क्या करना है कि जब बारिश हो रही हो तो आपको किसी मर्तबान में, किसी बर्तन में वो पानी इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद आपको काली गुंजा की व्यवस्था करनी है। काली गुंजा जो है वो चिरमी कहा जाता है इसको। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उसका फ़ोटो भेज दूंगा। तो ये जो वनस्पति कहूँ या फिर इसको बीज कहूँ, ये 3 रंगों में आती है, सफ़ेद, काले और लाल। और एक मान्यता के अनुसार ये तीनों जो हैं देवी के स्वरूप हैं। जो काली है वो माँ काली का स्वरूप है, जो लाल गुंजा है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, और जो सफ़ेद गुंजा है वो माँ सरस्वती का स्वरूप है। तो ये गुंजा जो है बहुत से प्रयोगों में काम में आती है। तंत्र में जब आप अग्रसर होते हैं तो इनके बारे में आपको बहुत से ऐसे तंत्र मिलेंगे जिससे कि धन धान्य विद्या न जाने किस किस प्रकार के प्रयोग उनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो आपको काली गुंजा कहीं से भी एकत्रित करनी है। काली गुंजा को आप 12 दाने ले लीजिए। काली गुंजा के 12 दाने आपको उस जो बारिश का पानी आपने इकट्ठा किया था उसमें एक दिन के लिए 12 दाने छोड़ दीजिए। जब 12 बीज आप एक दिन के लिए छोड़ देंगे तो उसके अगले दिन आपको वो उस मर्तबान में से निकाल लेने हैं। और निकालने के बाद कोई ऐसा स्थान सुनिश्चित कीजिएगा जहाँ पर कि आप उसे लगा सकें। आपकी गार्डन हो सकती है,
या फिर कोई ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ पर कि वो सेफ़ रहें। और आपको वो 12 के 12 बीज अलग अलग जगह पर लगा देने, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और यकीन मानिए, जैसे ही ये अंकुरित होंगे तो सामने वाला जो है उसके मन में चटपटी लग जाएगी। जैसे जैसे ये बेल बढ़ेगी वैसे वैसे सामने वाले के मन में चटपटी लगती रहेगी। जब इस बेल को आप लगाएं तो हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम करके आपको अपनी जो मंशा है वो काली गुंजा से कहनी है। जो बीज है उसको काली गुंजा कहते हैं। तो काली का स्वरूप मानकर आप उनको जो है अपनी जो भी व्यथा है वो सुनाइएगा कि मैं इस प्रकार से ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, जो फला स्त्री है वो मुझसे आकर्षित हो जाए, या फिर जो फला पुरुष है वो मुझसे आकर्षित हो जाए। और ये छोटा सा सरल सा उपाय करके देखिएगा तो ऐसा होगा कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा। जहाँ पर सालों से बातें बंद थी वहाँ पर बातें होनी शुरू हो जाएंगी, और पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी। और यूँ मानिए, यदि इस उपाय से आप किसी को आकर्षित करते हैं तो वो जन्म जन्मांतर के लिए बस आप ही का होके रह जाता है। ये इतना चमत्कारी प्रयोग है कि पहले ही दिन से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। यदि लव ट्रायंगल बन रहा हो तो जो तीसरा व्यक्ति होगा उसका पता भी नहीं लगेगा कि वो चला कहाँ गया। कुछ भी ऐसा घटित होगा, ये प्रकृति अपने भीतर कुछ ऐसा तामझाम करेगी कि आप दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं पाएगा। मैंने चमत्कार होते हुए देखे हैं और इस धरा पे ही देखे हैं। चमत्कार जो हैं वो इसी धरा पे होते हैं, और कोई ऐसा रिलैम नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि चमत्कार होते हों। ये धरा ही है जहाँ पर चमत्कार होते हैं। तो इस प्रयोग को कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसने आपका जो मनोरथ था वो कितनी जल्दी जो है पूर्ण किया। आपने इससे अपना जो भी, जैसे भी आपने इसको साधा है, कैसे आपने ये किया और किस तरह से आपको इसके असर दिखे, किस तरह के अनुभव आपके रहे ये सब करते हुए। और जब भी आप ये करें तो सात्विक होकर करें। सात्विक होना बहुत आवश्यक है। और जो आपके मन के विचार हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। आपका आहार जो है वो भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ मिलकर ही इस जादू में जान डालेंगे। अगर कहीं पर भी कुछ छोटी मोटी भी त्रुटि हो गई तो भी ये काम नहीं करेगा। यदि आपका जो भाव है वो ठीक नहीं है तो भी ये काम नहीं करेगा। तो किसी का अहित ना करते हुए, किसी का अनिष्ट ना करते हुए इस प्रयोग को करने से सामने वाला जो है वो वशीभूत हो जाता है, और आपके भीतर एक ऐसा तेज आ जाता है जो कि सबको आकर्षित करता है। वनस्पति से जुड़ी बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे सरल उपाय हैं जो कि मैं आपको बताता रहूँगा। और ये ऐसे हैं कि कभी विफल नहीं होते। वनस्पति से किया हुआ कोई भी जैसे रसायन हम बनाते हैं तो वो कभी विफल नहीं होते। इस प्रयोग को कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपके काज सवार दिए हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं info@mohinividya.com पर, या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर। धन्यवाद।